हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनू। अब हमारा टॉपिक है इसमें फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी प्रूव दैट कि मोड ऑफ यहाँ पे ए माइनस बी लिखा हुआ है, हमें शो करना है लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी। तो हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि मोड ऑफ ए प्लस बी क्या आता है, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस बी। तो इसी में इसने बी को माइनस बी से रिप्लेस किया है, तो क्या लिखा जाएगा, ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए। यहाँ पे प्लस माइनस मोड ऑफ बी, इसमें माइनस का फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट बाउंडेडनेस ऑफ सेट्स। सेट्स की बाउंडेडनेस क्या होती है, अपर बाउंड क्या होती है, लोअर बाउंड क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे ये बोलता है कि एफ एक ऑर्डर्ड फील्ड है, ठीक है, एस उसका एक सबसेट है, एस उसका एक क्या है, सबसेट, तो वो अपर बाउंड कहलाता है। एस क्या है, कोई एलिमेंट के है, बिलोंग्स टू एफ है, एफ ऑर्डर्ड फील्ड है, एस उसका एक सबसेट है, तो उस एस का जो अपर बाउंड क्या होगा, एक के एफ का एक एलिमेंट के उसका अपर बाउंड होगा अगर ए लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। अगर एस का हर एलिमेंट उस के से छोटा या उसके बराबर है तो क्या होगा, उसका अपर बाउंड वो ऊपर से बाउंडेड कहलाएगा। ठीक है, ये उसके ऊपरी बाउंड मतलब ऊपरी परिबंध कहते हैं जिनको हम। और ऊपरी परिबंध का समुच्चय क्या होता है, अनंत होता है, उसमें कई एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, ऊपरी परिबंध क्या होगा, के, क्योंकि इसका जैसे ए लेस देन इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, ये इसका एलिमेंट सभी किससे हैं, के से छोटे, तो के से ऊपर जितनी वैल्यू उन सबसे भी क्या है, ये एलिमेंट क्या है, छोटे, तो ये सब ये तो ऊपरी परिबंध में आ रहे हैं, ये तो ऊपरी परिबंध में है ही है, के से ऊपर के सारे मान भी क्या होंगे, ऊपरी परिबंध। तो ऊपरी परिबंध का समुच्चय क्या होगा, अनंत। इसी तरह निम्न परिबंध की बात करूँ तो वही एफ ऑर्डर्ड फील्ड, एस उसका सबसेट, और इसका एक एलिमेंट के एफ का, वो क्या होगा, इसका निम्न परिबंध होगा अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। अगर एस का हर एलिमेंट के से क्या है, बड़ा, तो ये क्या कहलाता है, इसका लोअर बाउंड। के क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड, और इससे छोटे जो भी माने के माइनस वन, के माइनस टू, ये सब क्या होंगे, इसके लोअर बाउंड। इसी तरह लोअर बाउंड का सेट भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। फिर बात आती है मेरी इन्फीमम और सुप्रीमम की। तो इन्फीमम और सुप्रीमम क्या होता है, जो मैंने सुप्रीमम क्या होता है, जो अपर बाउंड थे, जैसे मैंने कहा था ना, ए लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, एस इसका के से छोटा था, तो अपर बाउंड इससे और ऊपर हैं के प्लस वन, के प्लस टू, तो अपर बाउंड जितने भी हैं उनमें सबसे छोटा मान वो क्या होगा, सुप्रीमम। वो क्या होता है, सुप्रीमम। अपर बाउंड में सबसे छोटा मान क्या होता है, सुप्रीमम। और जो इन्फीमम क्या होता है, इन्फीमम के लिए ये ए ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, ये क्या था, लोअर बाउंड में इससे छोटे क्या था, के माइनस वन, के माइनस, तो लोअर बाउंड इससे छोटे भी हैं, लोअर बाउंड में सबसे हाईएस्ट मान वो क्या होता है, मेरा इन्फीमम। ठीक है, वापस बता देती हूँ, इन्फीमम तो होता है लोअर बाउंड में हाईएस्ट, और सुप्रीमम होता है जो अपर बाउंड है उनमें लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट क्या होगा, अगर के और के डैश दो एलिमेंट एफ के ऐसे मिल जाएं कि क्या हो जाए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, जो एस सबसेट ऑफ एफ है, क्या हो जाए, के डैश से के बीच हो जाए इसके एलिमेंट, एस के हर एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, इनके बीच में बाउंड हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, बाउंडेड सेट। यानी फिर या फिर मैं ये कहूँ कि देयर एग्जिस्ट ए के डैश टू के सच दैट के डैश, एक ओपन इंटरवल ऐसा, एक क्लोज इंटरवल ऐसा हो जाए कि एस पूरा का पूरा किस में चला जाए, के डैश से के बीच में, यानी कि इसके हर एलिमेंट, एस का हर एलिमेंट क्या हो, इन दोनों के बीच का ही हो, एस का जितने भी एलिमेंट हो वो इन दोनों के बीच ही हो, तो क्या कहा जाएगा, बाउंडेड। जैसे एग्जांपल है 1/n, n बिलोंग्स टू n, तो इसमें देखो वैल्यू किस तरह की आएंगी, 1, 1/2, 1/3 कंटिन्यू। अब 1/n, n टेंस टू इनफिनिटी किस तरह का अग्रसर हो रहा है, जीरो की तरफ, तो इसकी लोवेस्ट यहाँ पे क्या है, 1 तो क्या है, सुप्रीमम हाईएस्ट वैल्यू है ये, इससे बड़े मान और क्या है, 2, 3, 4। ठीक है, ये सब क्या है, इसके अपर बाउंड, लेकिन अपर बाउंड में सबसे छोटा मान 1, तो ये तो क्या है, सुप्रीमम। इन्फीमम के लिए ये क्या है, इन्फीमम के लिए यहाँ पे कितना है, 0, क्योंकि इससे छोटे और मान भी है, -1, -2, -3, लेकिन अपर जो लोअर बाउंड में सबसे हाईएस्ट मान क्या रहेगा, 0 इसे, तो ये क्या है, इसका इन्फीमम। ठीक है, और अगर एस इक्वल टू जैसे 5 हो, एक सिंगलटन सेट है, यानी कि जिसमें एक ही एलिमेंट है, तो इसका इन्फीमम भी वही रहेगा और सुप्रीमम भी वही का है। इसमें हाईएस्ट मान भी 5 ही है और लोएस्ट मान भी 5 ही है, क्योंकि इससे छोटे 4, 3, 2, इससे ऊपर 6,
7, तो ये अपर बाउंड में सबसे छोटा मान 5, यहाँ पे लोअर बाउंड में सबसे बड़ा मान 5, तो ये इन्फीमम, ये सुप्रीमम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, ऐसे ही कई एग्जांपल हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि जो नल सेट होता है यानी कि 5 जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, उसमें तो इसमें कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं है, तो इसमें ना तो हम इन्फीमम बता सकते हैं ना ही हम सुप्रीमम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक संख्या इसकी ऊपरी परिबंध है और प्रत्येक संख्या इसका निम्न परिबंध भी बन जाता है, तो इसलिए इसमें इन्फीमम और सुप्रीमम डिफाइन नहीं कर सकते। सिंगलटन सेट की बात करते हैं तो अभी मैंने बताया था ना एस इक्वल टू जैसे 5 है, तो इसमें इन्फीमम और सुप्रीमम क्या होता है, वो जो सिंगल एलिमेंट रहता है वही होता है। फिर जो इन्फीमम और सुप्रीमम होते हैं उसका क्या है, एस में होना ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी है वो उस क्या हो, उस सेट का एलिमेंट हो। ठीक है, और वो दोनों क्या है, एक ही अपरिमित समुच्चय में हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरा एवरी फाइनाइट सेट। जो फाइनाइट सेट होता है क्या, वो है बाउंडेड सेट। क्या है, फाइनाइट। मान लो एक सेट है, उसमें एलिमेंट है A1 से AN तक। ठीक है, वो उसको क्या करना है, बाउंडेड। तो श्योर है ना कि अगर मैं एक एलिमेंट लेती हूँ H, तो वो क्या लेती हूँ, इनका मिनिमम लेती हूँ A1 से AN। अब फाइनाइट एलिमेंट हो गए, तो इनमें से पक्का है कि कोई एक एलिमेंट तो सबसे छोटा होगा, और K ले लेती हूँ, कोई एक एलिमेंट सबसे बड़ा होगा। हो सकता है वो 2 हों, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पे A1 A2। ठीक है, पर वो 2 उसी कंडीशन में होता है जब वो सिंगलटन सेट हो। ठीक है, मतलब एक्चुअली में एलिमेंट तो एक ही होता है। तो H इक्वल टू क्या हो गया, इनमें से मिनिमम वैल्यू ले, इनमें से हाईएस्ट वैल्यू होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जो H से x लेस देन इक्वल टू K फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, इनके बीच ही तो होगा। इसका मतलब A के सारे एलिमेंट क्या हो गए, सबसे कम वैल्यू ले ली और सबसे ज़्यादा वैल्यू ले ली, तो सबसे कम वाली वैल्यू ये, सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू ये, इनके बीच क्या होगा, एक्स ए होगा, इनके बीच के होंगे सारे एलिमेंट ए, तो एक्स जो ए है वो क्या होगा, बाउंडेड। फिर बात आती है कि एवरी सबसेट ऑफ ए बाउंडेड सेट इज़ बाउंडेड, कि एक सबसेट है वो खुद बाउंडेड है, तो उसका कोई सबसेट मान लो बी बने, वो भी क्या होगा, बाउंडेड। तो सीधी सी बात है, अगर ए बाउंडेड है दैट मीन्स एच और एक्स ये। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एच ए बाउंडेड है, इसका मतलब क्या होगा, एच से के बीच में इसकी वैल्यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अब बी को मुझे बाउंडेड दिखाना है, तो मैं मान लेती हूँ कि एलिमेंट मान लेती हूँ वाई बिलोंग्स टू बी। वाई बिलोंग्स टू बी है तो वाई किस में जाएगा, ए में भी जाएगा, क्योंकि बी क्या है, ए का सबसेट है, तो एक बी की सारी एलिमेंट ए में जाएंगे, तो वाई बिलोंग्स टू ए। और ए क्या है, बाउंडेड, इसकी वैल्यू क्या है, एच से के बीच, तो वाई की वैल्यू भी क्या लिखी जाएगी, एच से के बीच फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, क्योंकि वाई क्या है, बी का एलिमेंट, तो ये क्या हो गए, ये भी एच और के बीच में बाउंड हो गया, इसका मतलब वाई जो बी है वो भी क्या होगा, बाउंडेड। नेक्स्ट है हमारा इफ़ के इज़ द, अगर के अपर बाउंड है, के क्या है, अपर बाउंड है, के इज़ अपर बाउंड ऑफ सेट ए। ठीक है, के अपर बाउंड है और के बिलोंग्स टू ए है, के अपर बाउंड भी है साथ में ए पे भी है, तो हमें शो करना है कि के है सुप्रीमम ऑफ ए होगा, के सुप्रीमम ऑफ ए होगा। तो हमें क्या दे रखा है, के अपर बाउंड ऊपरी परिबंध है। ठीक है, और के बिलोंग्स टू ए, हमें क्या शो करना है, के क्या है, सुप्रीमम। तो पॉसिबल हुआ तो मैंने मान लिया कि क्या क्या है, सुप्रीमम नहीं है, के सुप्रीमम नहीं है। ठीक है, के सुप्रीमम नहीं है, और मैंने इतना माना कि के सुप्रीमम नहीं है, और के क्या है, ऊपरी परिबंध है, के ऊपरी परिबंध है। ठीक है, और मैं मान लेती हूँ कि इसका सुप्रीमम क्या है, के डैश है, सुप्रीमम क्या है, के डैश है, के डैश सुप्रीमम है, और के एक ऊपरी परिबंध है। तो सुप्रीमम क्या होता है, ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा मान, तो के डैश किससे छोटा होगा, के से, क्योंकि के को क्या मैं मान रही हूँ, के क्या है, एक ऊपरी परिबंध दिया हुआ था, और के सुप्रीमम में के ना मान के मैं मान रही हूँ के नहीं है और के डैश है, तो के डैश क्या होगा, सुप्रीमम क्या होता है, ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा मान, तो के भी एक ऊपरी परिबंध है, तो इससे छोटा मान क्या होगा, के डैश, क्योंकि के डैश सुप्रीमम है, तो के डैश क्या होगा, लेस देन के। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, के बिलोंग्स टू ए दिया हुआ है, के बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, के डैश मेरे क्या था, मैं सुप्रीमम मान के चली थी, और के क्या है, ए का एक एलिमेंट। अब अगर के डैश सुप्रीमम है ए का, तो ए का हर एलिमेंट के से क्या होना चाहिए था, छोटा या बराबर। अगर के मतलब कि
के डैश सुप्रीमम है ए का, तो ए का हर एलिमेंट क्या होना चाहिए था, के डैश से छोटा। तो लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, के डैश से के क्या हो रहा है, बड़ा, और के क्या था, ए का एलिमेंट, और वो इससे क्या हो रहा है, बड़ा। तो ये क्या हो रहा है, मेरा एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो इसका मतलब ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, कंट्राडिक्शन। के का एलिमेंट, ए का एलिमेंट जो कि के है, वो इससे सुप्रीमम से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, के डैश से बड़ा होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मेरा आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, मेरा कंट्राडिक्शन। इसका मतलब जो हमने माना वो गलत है, इसका मतलब सुप्रीमम ऑफ ए क्या है, के ही है। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिकनेस ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम। ये थ्योरम इसमें सही नहीं दे रखी है बुक में। यदि किसी कर्मी क्षेत्र F के किसी अरिक्त परिबद्ध समुच्चय S के उच्चक और निम्नक F में विद्यमान हो, तो हमें शो करना है वे क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं, यानी कि यूनिक होते हैं। तो मैंने मान लिया S है, नॉन वॉइड सेट है, ऑर्डर फील्ड F का, इसके उच्चक और निम्नक तो वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। तो मैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दो उच्चक हों, एक ही सेट के दो उच्चक हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रूफ करना है तो मैं एक बार सिर्फ एक चीज़ के लिए प्रूफ कर देती हूँ, जैसे इसके सुप्रीमम के लिए प्रूफ कर देती हूँ, तो इन्फर्म के लिए हम लिख देते हैं कि इसी प्रकार इन्फर्म के लिए भी होगा। तो मैं मान लेती हूँ एस के दो सुप्रीमम है, एक तो एम है, एक एम डैश है, ठीक है। तो पहले मैं मानती हूँ कि एम अगर सुप्रीमम है, एम इज़ सुप्रीमम ऑफ एस, ठीक है, एम इज़ सुप्रीमम ऑफ एस। एम क्या है, एस का सुप्रीमम है, और एम डैश क्या है, इसका एक ऊपरी परिबंध मान के चल रही हूँ मैं, ठीक है। तो इससे मैं क्या लिखूँगी, एम सुप्रीमम है, एम डैश एक अन्य परिबंध, ऊपरी परिबंध है। तो सुप्रीमम, जो सुप्रीमम होता है वो क्या होता है, ऊपरी परिबंधों से छोटा मान। तो एम क्या होगा, लेस देन एम डैश, ठीक है। दूसरी बात, इस बार मैं एम डैश को सुप्रीमम मान रही हूँ, एम डैश सुप्रीमम है, और एम क्या है, एक अन्य ऊपरी परिबंध। तो एम डैश सुप्रीमम हो गया, तो ऊपरी परिबंध सबसे छोटा मान होता है, और ये एक ऊपरी परिबंध है, तो एम डैश किससे छोटा होगा, एम से। इन दोनों को मैं कंबाइन करूँ, एम और एम डैश, इन दोनों से मैं क्या लिख सकती हूँ, एम लेस देन एम डैश और एम डैश लेस देन एम। इसका मतलब एम डैश से भी छोटा है, एम डैश एम से छोटा है। इसका मतलब इससे क्या लिखा जाएगा कि एम और एम डैश एक्चुअल में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इसका मतलब जो हमने अलग अलग माने थे, इसका मतलब ये क्या है, यूनिक है, दो ना होके एक ही है। इसी प्रकार इन्फॉर्म के लिए शो करेंगे। नेक्स्ट, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एन एलिमेंट। हमें क्या शो करनी है, एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर एन एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू आर टू बी ए सुप्रीमो ऑफ नॉन वाइड एंड बाउंडेड अबोव सेट ई ऑफ आर इज दैट ए मस्ट अल्फा मस्ट सेटिफाई द फॉलोइंग कंडीशन। आर एक रियल नंबर का सेट है, उसका कोई सबसेट दे रखा है, ई नॉन वॉइड है, उसमें यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर है, उसका जो सुप्रीमम है एम होने की आवश्यक और पर्याप्त शर्त दे रखी है मुझे कि एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई। साथ में फॉर ईच अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट कि एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन। तो देखो मुझे यहाँ पे क्या शो करना है, मुझे देखा ई सबसेट ऑफ आर रियल नंबर का नॉन वॉइड सेट है, मुझे क्या करना है, इसका एक सुप्रीमम शो करना है, ठीक। और सुप्रीमम अगर सुप्रीमम है तो मुझे ये शो करना है कि अगर अल्फ़ा इसका एक सुप्रीमम है, तो मुझे ये शो करना है कि एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई। पहली चीज़ तो मुझे ये प्रूफ करनी है। दूसरी चीज़ मुझे प्रूफ करनी है कि एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। मतलब एक ऐसा एक्स बिलोंग्स टू ई होगा कि ऐसा हो। तो मुझे देखो, पहला एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा, यानी कि ई का हर एलिमेंट अल्फ़ा से छोटा हो, मुझे ये शो करना है। तो ये तो ऑटोमेटिक होगा, अगर अल्फ़ा सुप्रीमम है, अल्फ़ा इज सुप्रीमम ऑफ एस, तो ई, अगर अल्फ़ा ई का सुप्रीमम है, तो ई का हर एलिमेंट सुप्रीमम की डेफिनेशन क्या है, सुप्रीमम की डेफिनेशन से यही होगा, सुप्रीमम मतलब ऊपरी परिबंध में सबसे छोटा मान, यानी कि ई का हर एलिमेंट क्या होगा, अल्फ़ा से छोटा, दैट मीन्स एक्स लेस देन इक्वल टू ई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ट्रू। सेकंड कंडीशन मुझे क्या प्रूफ करनी है कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ई, एक ई में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा कि एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन, मुझे ये शो करना है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या शो कर रही हूँ, अल्फ़ा क्या था, सुप्रीमम ऑफ ई, ठीक है। अगर मैं एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लूँ, तो अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन क्या होगा, अल्फ़ा से छोटा।
अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन क्या होगा, अल्फ़ा से छोटा। अब अल्फ़ा क्या है, सुप्रीमम ऑफ ई, यानी कि ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा मान, ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा ऊपरी परिबंध है ई। तो इसका मतलब, और ये इससे भी छोटा है अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन, इसका मतलब अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन क्या है, एक ऊपरी परिबंध नहीं हो सकता। ई का क्या है, एक ऊपरी परिबंध नहीं हो सकता। ऊपरी परिबंध नहीं हो सकता, इसका मतलब अगर ऊपरी परिबंध होता तब तो इसका ई का हर एलिमेंट क्या होता, इससे छोटा होता, ठीक है। लेकिन ये ऊपरी परिबंध है नहीं, तो कम से कम एक एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ई, ऐसा ई में एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर मिलेगा कि जो इससे बड़ा हो जाए, यानी कि एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन। ये मुझे प्रूफ करना था। ये तो था इसका नेसेसरी पार्ट। अब इसका जो सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या है, सफिशिएंट कंडीशन मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये दोनों चीज़ें मैं मानूंगी, दोनों प्रॉपर्टी, यानी कि एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा वाली फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई। नेक्स्ट वीडियो